अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप इस वक्त मौजूद हैं पाक ईवीज यूट्यूब चैनल पे और मेरे पास इस वक्त मौजूद है मेट्रो M6 से एम्पावर लिथियम, यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर जो कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर इस प्राइस रेंज के अंदर यानी कि 279 के जो कि इसकी प्राइस है, इस प्राइस रेंज के अंदर ये सबसे पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है जो कि अप टू द मार्क लॉन्च किया गया है मेट्रो ई व्हीकल्स की तरफ से। तो आज की वीडियो के अंदर इसका हम एक्सरे रिव्यू करेंगे और इसके बारे में बहुत कुछ जानने की कोशिश करेंगे। कल यानी कि कल संडे थी तो हम इसका ऑलरेडी एक माइलेज टेस्ट भी ले चुके हैं, उसके बारे में भी हम बहुत जल्द वीडियो आपको यहाँ इससे पहले या इसके बाद मिल चुकी होगी, जिसके अंदर के इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही जबरदस्त किस्म के रिजल्ट जो हैं वो सामने आए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक यानी कि एक चीज बता दूं कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर चूंकि pakeviz.com एक फेमस नाम बन चुका है तो लोग जो हैं वो पाक ईवीज का नाम अब यूज करना शुरू हो चुके हैं और कुछ जो लिथियम आयरन फॉस्फेट या लिथियम आयन की बैटरीज तैयार करते हैं लोग, वो पाक ईवी की ब्रांडिंग के साथ ऊपर लिखते हैं कि पाक ईवी, ईवीज नहीं लिखते, पाक ईवी की ब्रांडिंग के साथ वो हमारे नाम को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं क्लैरिफाई कर दूं कि हमारा किसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, ना हम सेल परचेज के अंदर किसी के साथ कोई लिंक रखते हैं। हम जब भी किसी चीज को सेल परचेज के लिए लेके आएंगे तो वो pakeviz.com जो कि मेरे ऊपर यहाँ पे मेंशन है, उस वेबसाइट के ऊपर सबसे पहले हम इन्फॉर्म करेंगे, दोस्तों को बताएंगे और कोशिश करेंगे कि उसी का लिंक भी शेयर करें। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में भी आपने अगर मजीद डिटेल्स में इंफॉर्मेशन लेनी है, आप पूरी वीडियो नहीं देख सकते, आप चाहते हैं कि आप एक ही पेपर के ऊपर सारी इंफॉर्मेशन देख लें, तो आप pakeviz.com का जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहां पे क्लिक करें और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में सारी चीजें जो है वो एक ही पेज के ऊपर देख लें। तो यहाँ पे जो बैटरी पैक इस्तेमाल किया गया है, सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। मेरे पास यहाँ पे मौजूद है बहुत ही जबरदस्त किस्म का। अगर आप इसके सेल्स की बात करें तो यहाँ पे आपको चाहिए कि गूगल थोड़ा सर्च करें। गोशन कंपनी है बैकएंड पे जिसके सेल्स का इस्तेमाल सनरा ब्रांड ने किया है, यानी कि जो इसका बैकएंड ब्रांड है उसने गोशन के सेल का इस्तेमाल किया है और पाकिस्तान के अंदर मेट्रो ई व्हीकल्स की जो टैगिंग है वो भी इस बैटरी पैक के ऊपर मौजूद है। 72 वोल्ट और 30 एम्पेयर का ये बैटरी पैक है। बैकअप कैपेसिटी जो बनती है वो 2.16 किलोवाट और बनने वाली है। चार्जर का इस्तेमाल जो किया जाएगा वो 5 एम्पेयर का चार्जर है जो कि इसके साथ हमें मिलने वाला है। एग्जैक्ट 6 आवर्स हमें यानी कि लगेंगे इसको फुल चार्ज करने के लिए, ये भी हमने इसका टेस्ट कर लिया है। इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियो यहाँ पे मिलेगी चैनल के ऊपर ही कि एग्जैक्ट 6 घंटे के अंदर ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये खुद को इसकी बैटरी को चार्ज करता है। बैटरी वेट की बात करें तो 19 केजी इस बैटरी का वेट है और इसकी वारंटी की अगर बात करें तो हमें इसकी 3 साल की वारंटी मिलने वाली है या 30,000 किलोमीटर इस बाइक को हम अगर चला लेते हैं, या किलोमीटर की तरफ या ईयर्स की तरफ 3 साल और किलोमीटर की तरफ 30,000 किलोमीटर की हमें इसकी जो वारंटी है वो मिलने वाली है। बहुत ही जबरदस्त किस्म का इसका बैटरी पैक है। आप देख रहे हैं कि इसकी जो लेंथ हाइट है, हम आगे चल के इसकी मेजरमेंट भी करेंगे। पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आप देखेंगे कि एक स्टील की बॉडी के अंदर भी यानी कि ये चल रही हैं चीजें, लिथियम आयरन फॉस्फेट, कोई लिथियम आयन, कुछ भी यानी कि जो भी मुंह में आ रहा है वो बोलते जा रहे हैं और कहते हैं कि जी हमारा ही सबसे बेहतर है, किसी का भी सबसे बेहतर नहीं है। यहाँ तो ब्रांडेड चीज हमें दें। यहाँ पे बैठ के जो लगे हुए हैं बैटरी पैक तैयार करने, उनके क्लेम्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन आपको बाद में क्लेम देना किसने है? ब्रांड्स के लिए मुश्किल है। तो जब आप एक दो दुकानों वालों के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हम आपको 5 साल की वारंटी देते हैं, इसकी लाइफ 10 साल है, तो वहां पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाती है। तो आपको चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज करें या इसका बैटरी पैक चूज करें तो आपको ब्रांड्स की तरफ जाना चाहिए जो कि बाद में इसके वाली वारिस भी बने। दुकानों की तरफ जाएंगे फिर आप किसी को बताने के काबिल भी नहीं रहेंगे कि यार मैंने फलां जगह से लिया था और वो बाद में आपको इशू आ गया। मोटर की बात इसकी करते हैं। 1490 तकरीबन 1500 वाट की मोटर का इस्तेमाल इसके अंदर किया गया। BLDC हब मोटर है इसके अंदर जो कि इसके टायर्स के अंदर ही मौजूद है। फीचर्स की बात करें तो इसके अंदर बड़े जबरदस्त किस्म के फीचर्स मौजूद हैं, यानी कि इसके अंदर हैजर्ड भी है, रिवर्स असिस्ट भी है और इसके अलावा 12 इंच के टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। हेडलैम्प जो है वो इसके अंदर जो इस्तेमाल किया गया है वो ड्यूल प्रोजेक्शन लेंस का इस्तेमाल इसके अंदर मौजूद है जो कि एडजस्टेबल है।
ये भी बात मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट एक वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जो हेडलैम्प होते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं। कुछ दोस्तों ने कंप्लेन की कि इसकी थ्रो बहुत नीचे है M6 की, तो हमने उसको आइडेंटिफाई किया और अल्हम्दुलिल्लाह उसका सोल्यूशन भी निकला। सोल्यूशन ये निकला कि जब इसके हेडलैम्प को ओपन करते हैं तो बैक साइड पे एक नट लगा होता है, उसको आप लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे मूव करके तो इसकी जो एडजस्टमेंट है वो भी कर सकते हैं। प्राइस टैग बहुत ही अहम है। देखिए अभी भी पाकिस्तानी मार्केट के अंदर 279K के अंदर, यानी कि जो इसका प्राइस टैग है, इसी प्राइस टैग के अंदर आपको लेड एसिड की बैटरीज के साथ इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहे हैं, जबकि यहाँ पे हमें इसके जो यानी कि लिथियम आयरन फॉस्फेट प्रॉपर एक अप टू द मार्क जो बैटरी पैक है उसके साथ हमें यहाँ पे ये इलेक्ट्रिक स्कूटर मिल रहा है। एक और बहुत ही दिलचस्प बात ये है कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटर जो CM पंजाब या PM पाकिस्तान जो है उनकी जो स्कीम्स आ रही हैं जो कि इलेक्ट्रिक स्कूटर को मुतारफ करवाने के लिए सब्सिडी दे रहे हैं, उसके अंदर भी इसकी सिलेक्शन हो चुकी है। हो सकता है कि अगले 10-15 दिन के अंदर या 20 दिन के अंदर वो स्कीम लॉन्च हो जाए। वहां पे भी आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को अप्लाई कर सकते हैं और 50,000 रुपए की सब्सिडी जो है वो भी हासिल कर सकते हैं। यानी कि 280 में से अगर 50,000 निकाल दें तो आपको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर अप टू द मार्क ये आपको सिर्फ 2,30,000 रुपए में पड़ने वाला है। तो ये सिचुएशन मार्केट के अंदर चल रही है। स्पीड की बात करते हैं, स्पीड में मिस कर गया हूं बीच में। इसकी स्पीड 48 किलोमीटर पर और जो कि GPS के ऊपर हमें मिलने वाली है, जबकि उसको हम अगर डिस्प्ले के ऊपर देखते हैं जो कि इसके अंदर मौजूद है तो वहां पे हमें ये 53 को टच करेगी। 80 kg के साथ मैंने ये टेस्ट लिया था अपना माइलेज वाला, तो कांस्टेंट आप अगर 100% इसकी बैटरी है तो तब भी आपको 48 GPS की स्पीड मिलेगी, और अगर इसकी बैटरी सिर्फ 1% है फिर भी आपको स्पीड 48 किलोमीटर पर आवर की मिलने वाली है। अगर रेंज की बात करते हैं तो कंपनी क्लेम ये है कि ये अगर इसकी फुल स्पीड लगाते हैं तो 80 किलोमीटर, और अगर इसका मोड 3 यानी कि तकरीबन 30-35 की स्पीड पे चलते हैं तो हमें इसकी जो स्पीड है वो इसकी जो रेंज है वो तकरीबन 120-125 तक जा सकती है। लेकिन हमने जो टेस्ट किया है, अजीब बात है, आमतौर पे कंपनीज क्लेम करती हैं तो उससे नीचे टेस्टिंग मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमने लाइव टेस्ट किया है, अनकट टेस्ट किया है, कोई कट नहीं है बीच में। लाहौर तकरीबन जल्लो पार्क जो है या हरबंसपुरा इंटरचेंज वहां से हम निकले हैं और हम मांगा मंडी तक गए हैं। मांगा मंडी से हम वापस भी आए हैं इधर तक ही, सेम अपने घर के पास तक। तो हमने इसकी 110 किलोमीटर की माइलेज ली है, 110 किलोमीटर। और थ्रू आउट आप देखेंगे कि हमने इसका मोड 3 यूज किया है और फुल थ्रोटल के ऊपर ही गए हैं जो कि इसकी स्पीड है। एक छोटी सी और चीज भी यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं और उसके बाद हम इसके एक्सरे शुरू करते हैं कि जो लिथियम का ये जो मॉडल है और जो दूसरा है नैनो कार्बन फाइबर के अंदर, इन दोनों के अंदर जो दो डिफरेंस है, एक तो वेट, ये 19 kg की बैटरी है, दूसरी 65 kg की या 64 kg की थी। तो जब उसको निकाल के ये वाली बैटरी को इस्तेमाल किया गया तो 45 kg का जो वेट है वो इसके अंदर से माइनस हो चुका है। उसके अलावा उसकी स्पीड 65-60 के करीब थी, जबकि यहाँ पे इसकी जो हमें स्पीड है वो 48 पे लॉक है GPS पे, और उसके अलावा जो है डिस्प्ले के ऊपर 53 की मिलने वाली है। तो इसकी वजह से इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस तो मौजूद है, लेकिन परफॉर्मेंस जो है माइलेज के हिसाब से वो बिल्कुल सेम है। मज़ीद मालूमात के लिए आप pakeviz.com के ऊपर जा सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त किस्म की वेबसाइट हम तैयार कर रहे हैं और वहां पे एक डेटाबेस बन रहा है पूरे का पूरा। जो भी इलेक्ट्रिक स्कूटर है पाकिस्तान के अंदर या ये जो खड़ा है, आप उसकी डिटेल्स के अंदर जाके एक ही नजर के अंदर सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो अब हम इसका एक्सरे रिव्यू शुरू करते हैं। आमतौर पे हम की से स्टार्टअप पकड़ते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे बैटरी पैक बहुत ही हैवी किस्म का मौजूद है, सनरा बैकन ब्रांड है, गोशन के सेल्स का इस्तेमाल किया गया है। मेट्रो व्हीकल्स पाकिस्तान के अंदर इसे लेके आए हैं, और अगर आप यहाँ पे इस चीज़ को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो आपको पता चलेगा कि ये भी गोशन और यहाँ पे भी कुछ उसी किस्म की वर्डिंग जो है उन्होंने पास की हुई है ये बैटरी पैक। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं थोड़ा सा साइड से तो LFP बैटरी इसके ऊपर मेंशन है। आमतौर पे हम देखेंगे कि हमें यानी कि ये बैटरी पैक तो मौजूद होगा, लेकिन किसी भी जगह पे बैटरी टाइप लिथियम आयन बैटरी केमिस्ट्री मौजूद नहीं होगी, यानी कि वो लिथियम आयन है, लिथियम आयन NCM सेल्स हैं या लिथियम LFP बैटरीज हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बहुत ज़रूरी होती हैं कि बैटरीज के ऊपर मेंशन हो, ताकि परचेज करने वाले को आसानी हो कि वो क्या चीज़ परचेज कर रहा है। तो आप भी जब भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर चूज़ करें लिथियम बैटरी वाला, तो इस तरह की जो आइडेंटिफिकेशंस हैं ख़ासतौर पे ब्रांडेड के ऊपर
आमतौर पे जो ये 3 डब्बे के अंदर बना के जो सिल्वर की बॉडी के अंदर दे रहे हैं, इनका तो बिल्कुल भी यकीन नहीं है कि ये दे क्या रहे हैं। ये कुछ भी अंदर बाद में पता चले कि लेड एसिड ही निकल आई है, तो इन्होंने मानना भी नहीं है। यहाँ पे मैं इसको ज़रा ओपन करता हूँ, ये इसके ऊपर कवर है, इसकी कैप मौजूद है, ये दो जो है प्लस माइनस, और नीचे जो डाटे के हैं सारे, यानी कि BMS के नीचे वाली जो सारी केबल्स या कनेक्टर हैं वो सारे BMS के हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का। मैंने कहा पहले आपको बैटरी पैक ही दिखा दें और फिर हम की से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप स्पेस देख रहे हैं। आप एक चीज़ नोट कीजिएगा कि पाकिस्तानी मार्केट के अंदर एक दो ब्रांड और भी लेके आए हैं इलेक्ट्रिक स्कूटर लिथियम के अंदर। उनके अंदर बाकायदा उन्होंने पैकिंग दी हुई है, यानी कि रखने का कोई तरीकाकार ही नहीं है कि भाई आप एक प्रॉपर इलेक्ट्रिक स्कूटर को लिथियम के ऊपर कन्वर्ट कर रहे हैं तो आप उसकी प्रॉपर वर्किंग तो करें। अब ये जो जितनी स्पेस है ये बिल्कुल पूरी पूरी स्पेस है। मतलब इसको मैं उठाता हूँ और 19 kg को, वैसे काफ़ी वजनी है, एक हाथ से मैंने उठा लिया, इसको इसके अंदर मैंने फिट किया तो आप देखें कि पूरी पूरी फिटिंग है। यानी कि सनरा ब्रांड ने गोशन को अगर कहा है कि हमें बैटरी बैक बना के दें तो उन्होंने पूरा पूरा जितनी इनकी यानी कि स्पेस थी बिल्कुल उसके मुताबिक बना के दिया है। और ये देखें सनरा ने भी इधर से वायर अगर आती है तो उनको पता था कि इसका जो इसकी सॉकेट या प्लग, ये प्लग है, इसका सॉकेट है, इसके ऊपर इस तरफ से लगना है। तो यहाँ से आके आप इसको प्रेस करेंगे तो ये लॉक हो जाएगा। ये साल लॉक भी यहाँ पे मौजूद है। फ़ौरन यहाँ पे लाइट्स जो हैं वो चलना शुरू हो गई हैं। मैं यहाँ से भी देख सकता हूँ कि बैटरी की जो चार्जिंग है वो कितनी है। आप इस ये जो लॉक है इसको प्रेस करें और इसको पुल करें ऊपर की तरफ तो ये ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप इसको यहाँ से प्रेस करेंगे तो ये फौरी तौर पर लॉक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे चार्जर को भी अगर हम देखते हैं तो ऊपर स्टिकर भी मौजूद है, 5 एम्पेयर का चार्जर है, और ये ऊपर सारी डिटेल्स मौजूद हैं, सेफ्टी वार्निंग मौजूद हैं। आप इसको पास करके भी यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ सकते हैं। एक चीज़ और भी एक दोस्त ने क्वेश्चन किया, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इसका जो है, इसका जो प्लग है वो कुछ इस तरह का है। इसको चार्ज करने के लिए हमें इसे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, फ्रंट पॉकेट के अंदर यहाँ पे इसका मौजूद है। आप सिंपल इसको बहुत ही आसानी के साथ इसको यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इन केस आप ऊपर किसी जगह फ्लैट पे रहते हैं तो फिर आप क्या करेंगे, तो ये बैटरी जो है ये स्वैपेबल है। आप इसको निकालें, इसको यहाँ से पुश करें, प्रेस करके ऊपर को पुल कर लें, और उसके बाद ये देखें ये हम यहाँ पे लगाने लगे हैं। चार्जर को आप डायरेक्ट इसके साथ लगा के भी चार्ज कर सकते हैं। आप यानी कि किसी फ्लैट में हैं तो बहुत ही आसानी के साथ इसको निकालें और बैटरी को, और अपने किसी भी अपार्टमेंट में ऊपर जाके इसको चार्ज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको वापस, मैंने इसको लगा दिया है। बैटरी पैक बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा, यानी कि फ़ील हुआ। एक तो इसकी जो प्लेसमेंट है, इसकी जो पूरी की पूरी यानी कि फिटिंग है वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की थी। मैंने चाहा आपको पहले वही दिखा दें। बेसिक जो चीज़ें हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो अभी हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। ब्रेकर भी यहाँ पे मौजूद है, और ये देखें यहाँ पे एक ये हुक भी, ये यानी कि बेल्ट भी मौजूद है। आप यहाँ पे और इस तरफ इसको लगा के इसको और टाइट भी कर सकते हैं इन केस कोई थोड़ा बहुत भी ये ना हिले। ये थोड़ी बहुत इसके अंदर मूवमेंट करती है, लेकिन आप जब ये बेल्ट लगा देंगे तो ये बिल्कुल इसके अंदर फिट हो जाएगी। अगर नहीं भी लगाते तो कोई इशू नहीं है, इतनी सी मूवमेंट से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अभी हम इसकी की से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि 2 रिमोट आपको सनरा की ब्रांडिंग के साथ, बैकेंड ब्रांड चूँकि सनरा है और उसी की ब्रांडिंग के साथ यहाँ पे हमें कीज़ मिलने वाली है, और रिमोट के ऊपर इसकी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं अगर की को एंटर करता हूँ, की को एंटर करके राइट साइड पे मूव करता हूँ तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ऑन हो जाता है, और इसी पोजीशन पे अगर मैं इसे लेफ्ट मूव करता हूँ तो इसकी अंडर सीट ये वाली जो स्पेस है ये ओपन होती है जहाँ पे बैटरी मौजूद है। और अगर मैं हैंडल को लेफ्ट मूव करता हूँ और इसे पुश करके लेफ्ट करता हूँ तो ये हैंडल इसका लॉक हो जाता है। तो की के फंक्शन वही है जो कि आमतौर पे हमें हर इलेक्ट्रिक स्कूटर के अंदर मिलते हैं। इसी तरह मैं अगर यहाँ पे देखता हूँ रिमोट के ऊपर सेंटर वाला फ्लैश का बटन है, इसको डबल प्रेस करते हैं तो ये ऑन हो जाता है। ऊपर अनलॉक के बटन को प्रेस करने पे ये ऑफ हो जाएगा, और नीचे वाला जो है ये सेंट्रल लॉकिंग का बटन है। सेंट्रल लॉकिंग का बटन प्रेस करने के बाद आपने देखा जैसे ही मैंने इसे मूव किया तो फौरी तौर पे ये बेल करना शुरू कर देता है। इसी तरह हैंडल बार के ऊपर हम देखते हैं ये वाला पूरा पोर्शन राइट साइड पे और लेफ्ट साइड पे, तो आपको इसकी प्रीमियम क्वालिटी की एक फील बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे आने वाली है। आप देखेंगे कि इसका जो स्टाइल है वो आम स्कूटर से थोड़ा सा हटके है। यहाँ पे बटन है, ये पुश बटन है प्लस माइनस मोड के लिए, ये रिवर्स, और इसी तरह अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो इसी तरह का स्टाइल यहाँ पे भी दिया गया है। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसे स्टार्ट कर लिया है, और पुश बटन ये जो है ये हमेशा इलेक्ट्रिक स्कूटर मोड 2 के अंदर ही स्टार्ट होगा। पुश बटन प्लस को मैं प्लस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मोड चेंज हो रहे हैं। 3 पे चला गया, माइनस की तरफ जाता हूँ तो 2 और 1
यानी कि एक सिमेट्रिक 1 2 3 3 2 1 की तरह ये मूव ऑन होना शुरू हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं रिवर्स का बटन यहाँ से नीचे प्रेस कर देता हूँ तो आर की इंडिकेशन भी यहाँ पे आ गई है, और इसको मैं अगर मूव करता हूँ, बल्कि मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ पे ये रिवर्स साइड पे मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। जैसे ही आर की इंडिकेशन के साथ मैं थ्रोटल को मूव करता हूँ और ये रिवर्स साइड पे मूव करना शुरू कर देता है। इसी तरह मैं इसको वापस कर देता हूँ, यानी कि ये इसका रिवर्स गियर यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, मोड के ऊपर मैं यहाँ पे एक चीज़ और क्लियर करूँ कि कुछ दोस्तों का ख्याल है कि जैसे ही हम मोड 1 2 3 लगाते हैं तो होता ये है कि इसके अंदर कोई चैन गरारी सेट है जो कि चेंज होता है और उसकी वजह से स्पीड ज़्यादा कम हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं होता, इसकी लिमिट्स होती हैं। यानी कि अगर मैं मोड 1 पे चलाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा, मोड 1 के ऊपर ये 38 पे अगर जा रहा है, 37 38। इसी तरह मोड 2 जो है ये लिमिट्स हैं 48 तक, और मोड 3 जो है वो 50, ये जो 53 आ रहा है ये ऑन रोड भी आपको 53 ही मिलेगा 80 kg के वेट के साथ। चार्जिंग लेवल चाहे 100% हो और चाहे वो 1% हो, स्पीड के अंदर कंप्रोमाइज़ ये नहीं करती लिथियम बैटरी जो होती है। इसी तरह इसके नीचे हमें यहाँ पे हेडलाइट का बटन मिलने वाला है। हेडलाइट के बटन को अगर राइट साइड पे प्रेस किया हुआ है हमने, तो यहाँ पे कोई भी लाइट जो है हेडलाइट की नहीं हमें मिलने वाली। लेकिन जैसे ही इसको मैं 0 से 1 की पोजीशन के ऊपर लेके आता हूँ तो इसके बहुत ही खूबसूरत किस्म के DRL जो हैं ये नाइट टाइम पे बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगने वाले हैं। आपको यहाँ पे मिलते हैं, इसका जो स्टाइल है यहाँ से स्टार्टअप पकड़ते हैं और इसी तरह इस साइड पे जाते हैं, और राउंड शेप जो इसके प्रोजेक्शन लेंस हैं उनके भी, यानी कि उसकी आउटलाइन के ऊपर भी ये मौजूद हैं। और हेडलाइट के बटन को जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पे, यानी कि ये 0 की पोजीशन, ये 1, और इस तरह जैसे ही मैं उसको लेफ्ट साइड पे प्रेस कर देता हूं तो आप देखेंगे कि फ्रंट साइड पे जो इसकी लो बीम है, यानी कि इसके प्रोजेक्शन लेंस के अंदर ही हाई बीम भी मौजूद है और लो बीम भी मौजूद है, तो जो इसकी लो बीम है वो चलना शुरू कर देती है। और अगर हम इसकी थ्रो को, सामने आप देख रहे हैं दीवार के ऊपर कुछ इस तरह की आती है, ये थ्रो जो है ये एडजस्टेबल है। वो कैसे है वो भी मैं इंशाल्लाह आगे चल के आपको बताऊंगा। आप इसको यानी कि ग्राउंड के ऊपर अप कर सकते हैं और डाउन कर सकते हैं, एडजस्टेबल ये यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह इससे नीचे हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें पार्किंग का बटन मिलने वाला है। पार्किंग का बटन बहुत ज़रूरी है। आप देख रहे हैं कि पार्किंग का बटन जैसे ही मैं प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे जो स्कूटर है वो पार्किंग पोजीशन में चला जाता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है। उसके बाद कोई भी आके अचानक अगर थ्रोटल को मूव करता है तो ये इलेक्ट्रिक स्कूटर ज़रा भी मूव नहीं करेगा। तो इस तरह की जो चीज़ है ये होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम लेफ्ट साइड पे देख लेते हैं। सबसे पहले हमें हैज़र्ड का बटन मिलता है। अच्छा, हैज़र्ड का बटन जो मिलता है वो मैं आपको, इसके जो हैज़र्ड की इंडिकेशन भी यहाँ पे मौजूद है, फ्रंट और बैक से भी हम देखते हैं। रियर साइड पे हैज़र्ड की फ्लैशिंग जो है वो कुछ इस तरह की हमें जो है वो नज़र आने वाली है। राउंड शेप के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसकी जो टेल लाइट है वो बहुत ही खूबसूरत लगती है। जब आप नाइट टाइम पे इसको यूज़ करते हैं, आप जा रहे हो रोड के ऊपर, तो ये एक, यानी कि इसका जो ग्लो है वो आउट क्लास किस्म का लगने वाला है। आप देख रहे हैं कि इसकी लेंथ भी काफ़ी ज़्यादा है, जो इंडिकेटर्स हैं, और इसके जो स्टाइल है चलने का वो भी ज़रा हट के आमतौर पे ऑन ऑफ होते हैं, लेकिन ये ऊपर से नीचे की तरफ लाइन की सूरत में आती है। दूसरा बटन यहाँ पे हाई लो बीम का है। हम सामने देखते हैं हाई लो बीम भी यहाँ पे मौजूद है, यानी कि इसको अगर मैं ऊपर की तरफ प्रेस करता हूँ तो हाई बीम है और नीचे की तरफ लो बीम है। उसके नीचे हमें इंडिकेटर का बटन मिलने वाला है। इंडिकेटर का बटन बड़ा ही ज़बरदस्त है। अगर मैंने इसको थोड़ा सा यूज़ किया है इलेक्ट्रिक स्कूटर को, सिंपल है बिल्कुल। आप इसको राइट साइड पे प्रेस करें तो राइट इंडिकेटर चलना शुरू हो जाता है, और इसको लेफ्ट प्रेस करके 0 की पोजीशन है, और इसी तरह इसको लेफ्ट साइड पे प्रेस कर सकते हैं। आमतौर पे हमें बटन जो मिलता है वो स्लाइड करते हैं, राइट साइड पे स्लाइड करते हैं, लेफ्ट साइड पे स्लाइड करते हैं, तो उससे ज़्यादा मुझे ये प्रैक्टिकल लगा थोड़ा सा कि ये जो इन्होंने चीज़ तैयार की है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अच्छा, इसी तरह यहाँ पे हॉर्न का बटन है नीचे, काफ़ी इसका जो हॉर्न है लाउड है, काफ़ी ज़्यादा लाउड है। यहाँ पे हम डिस्प्ले के ऊपर भी देख लेते हैं कि हमें क्या क्या चीज़ें मिलने वाली हैं। पहले मैं इसे ऑफ़ करता हूँ, जैसे ही ऑन करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, और 72 वोल्ट यानी कि ये जो बैटरी पैक है। उसके बाद 719 किलोमीटर ये इलेक्ट्रिक स्कूटर चल चुका है, यानी कि ऑडोमीटर शो हो जाता है, और तकरीबन 5-7 सेकंड के बाद यहाँ पे हमें ट्रिप मीटर भी मिलने वाला है। अब देखते हैं, ये ट्रिप मीटर आ चुका है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें जो पार्किंग पोजीशन के अंदर ये ऑन होगा, ये लाइट आप कलर देख रहे हैं कि ब्राउन सा कलर है या रेड कलर है, ब्राउन रेड के दरमियान यहाँ पे कलर मौजूद है। जैसे ही मैं ब्रेक को या पार्किंग बटन को, आप देखते हैं कि पार्किंग बटन को प्रेस करता हूँ तो रेडी पोजीशन में आ जाता है, और ये ब्लू लाइन यहाँ पे शो होना शुरू हो जाती है। ऊपर रेडी है, उसके साथ हमें स्पीडोमीटर मिलता है। यहाँ पे मोड है, मोड मैंने पहले बता दी है कि 1 2 3 है। बैटरी की इंडिकेशन है बहुत ही ज़बरदस्त है, जितने किलोमीटर आप चलेंगे फॉर एग्जांपल के आपकी बैटरी की जो पोजीशन है वो है
50, तो 50 का मतलब ये है कि कम से कम आप 50 किलोमीटर इसके ऊपर चल सकते हैं मिड मोड के अंदर, यानी कि मोड 2 का इस्तेमाल करें और 50% के ऊपर आप 50 किलोमीटर इसके ऊपर चल सकते हैं। माइलेज टेस्ट हो चुका है, वो भी आप उसको भी थोड़ा कंसीडर कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे देखते हैं कि हमें हेडलाइट की इंडिकेशन मिलती है, इंडिकेटर्स की इंडिकेशन मिलती है, हाई लो बीम की इंडिकेशन मिलती है तकरीबन। और यहाँ पे अगर मैं इससे छोड़ता हूँ इसको, तो यहाँ पे रीजन सिस्टम टाइप कोई चीज़ मौजूद नहीं है। इन केस होती तो ये बार जो हैं ये ऊपर की तरफ चढ़ती दोबारा जो सेल्स की हैं। डिस्प्ले से हम नीचे अगर आते हैं तो यहाँ पे हमें इसकी चार्जिंग पोर्ट मिलने वाली है इसकी फ्रंट पॉकेट के अंदर, और इसके ऊपर एक कवर भी मौजूद है। आप इसको अगर वॉश वगैरह आपने करवाना है तो आपने इसके ऊपर ये जो कवर है ये सिंपल इसके ऊपर आप रख के थोड़ी सी सेटिंग करें तो ये वापस लग जाता है। और उसके अलावा यहाँ पे यूएसबी पोर्ट भी है। ये स्पेस है, स्पेस देख लेते हैं हमें यहाँ पे कितनी मिलने वाली है। मैं एक मोबाइल रखता हूँ, ये तकरीबन 4 इंच या 5 इंच मैक्सिमम हमें स्पेस इसके अंदर मिलेगी, जो कि वैसे तो मैंने माइलेज टेस्ट पे यहाँ पे ही मोबाइल रखा हुआ था। मोबाइल की एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत आप यहाँ पे कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। अगर कोई जंप वगैरह आता है तो हो सकता है कि वो बाहर गिर सके। इसी तरह हुक आप देख रहे हैं कि नीचे से प्रेस करते हैं, इसको पुश करने पे प्रेस करने पे ऊपर से ये बाहर की तरफ आती है। और ये इसका लॉक भी यहाँ पे मौजूद है थोड़ा सा, इन केस हम कोई शॉपर वगैरह हैंग करते हैं तो यहाँ पे अच्छे तरीके से हैंग हो जाएगा। बहुत ज़्यादा इसके ऊपर वेट नहीं हम हैंग कर सकते, तकरीबन यानी कि 5 kg तक का बहुत ही आसानी के साथ यहाँ पे हैंग किया जा सकता है। यहाँ पे जो हैंड रेल का इस्तेमाल किया गया ये भी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी है इसकी, आप इसको ज़रूर फील करेंगे कि काफ़ी ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जो टेक मौजूद है बैक साइड पे पिलियन राइडर के लिए, वो आप नोट करेंगे कि ये रिमूवेबल है। आप ये दो जो नट लगे हुए हैं यहाँ पे पेच लगे हुए हैं, इन दोनों को ओपन करके इसको उतार भी सकते हैं अपनी यानी कि कंफर्ट के हिसाब से। मेन हाइट की अगर बात करता हूँ तो इसकी सीट जो है वो निस्बतन जो मैं ऑलरेडी यूज़ कर रहा हूँ उससे थोड़ी सी ऊपर है, यानी कि 5.5 पे मेरे पाँव लग जाते हैं नीचे। ये नहीं है कि लगते नहीं हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा फील होता है कि मैं थोड़ा सा ऊपर होके बैठा हुआ हूँ। टेक्सचर इसका देखते हैं, यहाँ पे लाइंस की सूरत में मौजूद है, जबकि रियर साइड पे प्लेन है और थोड़ा सा रफ है। यहाँ पे हम इसकी थोड़ी मेजरमेंट भी कर लेते हैं। अगर मैं इसको फ्रंट से बैक साइड पे मेजर करता हूँ तो 25 इंच की तो सीट है। यहाँ से अगर हम मेजर करते हैं, वैसे तो यहाँ से है लेकिन यहाँ से असल चीज़ जो है वो शुरू हो रही है, तो 25 और 26 मैक्सिमम जो है यहाँ पे गैप भी अगर हम मिला लेते हैं तो 26 इंच की ये जो सीट है हमें मिलने वाली है। इसी तरह अगर मैं इसको लेफ़्ट टू राइट भी यहाँ पे मेजर करता हूँ तो आप देख रहे हैं कि 11 इंचज़ तक की यहाँ पे हमें स्पेस जो है वो लेफ़्ट टू राइट मिलने वाली है। फुट स्पेस यानी कि फुट प्लेट की यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, लेग स्पेस की भी, यानी कि यहाँ पे बैठते हैं तो यहाँ पे हमें तकरीबन 14 इंच, यानी कि फ्रंट से बैक साइड पे अगर मैं इसकी मेजरमेंट करता हूँ तो यहाँ पे हमें 14 इंच सेंटर से, और लेफ़्ट राइट साइड से हमें थोड़ी सी ज़्यादा मिल जाएगी उस साइड से और इस साइड से, लेकिन जो मेन है बेसिक है वो यहाँ पे 14 इंच की हमें मिलने वाली है। यहाँ पे ये जो फुट मैट है ये हमें इसके साथ कंपलसरी मिलेगा। मैंने इसे थोड़ा वॉश किया है तो नीचे थोड़ा सा पानी यहाँ पे मौजूद है, तो ये फुट मैट हमें मिलने वाला है। आप देख रहे हैं कि फुट रेस्ट है जो पिलियन राइडर के लिए वो यहाँ पे शेप है, यानी कि एक अलग किस्म का फुट रेस्ट यहाँ पे मौजूद नहीं है, आपको ये शेप मिलने वाली है यहाँ पे यानी कि जो पिलियन राइडर है वो अपने जो पाँव हैं वो एडजस्ट करेगा। मोटर यहाँ पे हमें सनरा ब्रांड की मोटर मिलने वाली है, और इसके अलावा यहाँ पे मोटर की कुछ नंबर वगैरह भी, आईडी नंबर वगैरह भी मौजूद है। मेट्रो की भी यहाँ पे ब्रांडिंग मौजूद है, मेट्रो ई व्हीकल्स। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है ये हीट सिंक के तौर पे इस्तेमाल की जाती है ताकि मोटर जो है वो बहुत ज़्यादा हीट अप ना हो। इसकी आप इन्फॉर्मेशन मज़ीद देखने के लिए माइलेज टेस्ट ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर मैंने वहाँ पे दिखाया है कि 100 किलोमीटर चलने के बाद या 110 किलोमीटर चलने के बाद मोटर का टेम्परेचर क्या होने वाला है। यहाँ पे टायर्स की अगर बात करें तो 90/90, रियर साइड पे 90/90-12 के टायर मिलने वाले हैं, और ये 6 प्लाई के टायर हैं। यहाँ पे मैं देख भी लेता हूँ, किसी ना किसी जगह पे मौजूद होगा। और यहाँ पे हम जो टायर का प्रेशर है वो जो मेंटेन करेंगे, आप देख रहे हैं 43 PSI, ये मैक्सिमम है। आप थोड़ा इससे कम ही रखें तो बेहतर है, या अपने वेट के हिसाब से भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे इसके ऊपर यानी कि कंपनी भी मौजूद है, कंपस, और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे जो है वो नज़र आ रही हैं। यहाँ पे ये 6 प्लाई, 6 PR का मतलब है कि 6 प्लाई का टायर इसके अंदर इस्तेमाल किया गया। शॉक्स की बात करें तो हमें यहाँ पे शॉक्स जो मिलने वाले हैं स्प्रिंग टाइप रियर साइड पे वो एडजस्टेबल हैं। आप सिंपल इसको पकड़ें और ये देखें ये मूव हो सकते हैं। आप इसको मूव करके, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप इसको थोड़ा हार्ड वाली साइड पे ले जा सकते हैं, और अगर आपका वेट कम है तो आप इसको सॉफ्ट वाली साइड पे मूव ऑन कर सकते हैं।
साइड स्टैंड यहाँ पे मौजूद है जो कि पूरे का पूरा मेटल की बॉडी के साथ है। और यहाँ पे मज़े की बात है कि इसके अंदर सेंसर भी मौजूद है, यानी कि अगर मैंने इसको नीचे कर दिया है और मैं इसको अब चलाना चाहता हूँ, हालांकि ये रेडी पोजीशन में है लेकिन मैं थ्रोटल को मूव करता हूँ तो ये मूव नहीं कर रहा। और जैसे ही मैं इसको ऊपर कर लेता हूँ, सेफ्टी फीचर बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का साइड स्टैंड का, तो अब मैं मूव करता हूँ तो देखें ये चलना शुरू हो गया। मतलब ये है कि साइड स्टैंड के अंदर सेंसर होना बहुत ही ज़रूरी है, जो कि यहाँ पे मौजूद भी है। डबल स्टैंड की बात करें तो हमें फुल मेटल के अंदर यहाँ पे मिलने वाला है, और यहाँ पे एक रबड़ भी मौजूद है ये वाली। और अगर इसको यानी कि जैसे इसको डबल स्टैंड से अप करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये जो रबड़ है ये जाके बॉडी को टच करती है, और एक जो ख़ास किस्म की आवाज़ आने वाली होती है वो यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे रियर साइड पे हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, और सनरा की ब्रांडिंग के साथ। आप देख रहे हैं कि शॉक्स के ऊपर भी सनरा की ब्रांडिंग है, यहाँ पे भी सनरा की ब्रांडिंग है, बैटरी के ऊपर भी, यानी ये पूरे का पूरा जो स्कूटर है वो सनरा ही की ब्रांडिंग के साथ हमें मिलने वाला है। तो रियर साइड पे, फ्रंट साइड पे हमें दोनों तरफ हमें डिस्क ब्रेक मिलने वाली है। और यहाँ पे जो फ्रंट साइड की डिस्क है वो आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इसके जो अलॉय रिम इसके अंदर इस्तेमाल किए गए हैं उसी साइज़ का यहाँ पे यानी कि डिस्क का इस्तेमाल भी किया गया है। सिंगल पिस्टन कैलिपर की ये डिस्क ब्रेक है, जो कि आप देखते हैं कि ड्रम ब्रेक के मुकाबले पे जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होने वाली है। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि आज यहाँ पे बारिश भी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो यहाँ पे जो इसका अलॉय रिम है वो आप देख रहे हैं कि डायमंड कट के अंदर बहुत ही खूबसूरत किस्म का यहाँ पे नज़र आ रहा है, और यानी कि एक सॉलिड किस्म की जो चीज़ होनी चाहिए वही यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। आमतौर पे कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रिक स्कूटर हैं जिनके अंदर बिल्कुल यानी कि पतरी का ही उन्होंने बना दिया सामने वाला जो रिम होता है, बजाय कि वो कोई सॉलिड बनाएं ताकि किसी खड्डे वगैरह में लगे तो थोड़ी बर्दाश्त भी कर सकें, लेकिन इस तरह की भी चीज़ मौजूद नहीं होती आमतौर पे। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ नज़र आ रही है उसका स्टाइल कुछ इस तरह का हमें दिखने में आने वाला है। फ्रंट टायर को मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, आप भी देखें कि 90/80-90/80-12 के फ्रंट टायर्स का इस्तेमाल किया गया है। रियर साइड पे 90/90 था, यहाँ पे 90/80 है। और इसी तरह अगर हम इसका एयर प्रेशर जो है वो 43 PSI रखेंगे, और 6 प्लाई के टायर्स का इस्तेमाल फ्रंट साइड पे भी यहाँ पे किया गया है। मेट्रो M6 एम्पावर, जहाँ पे ये स्टिकर लगा होगा ये LFP लिखा हुआ है इन्होंने, LFP। तो ये स्टिकर का मतलब ये है कि ये लिथियम आयरन फॉस्फेट के अंदर मौजूद है, क्योंकि M6 एम्पावर के अंदर जो दूसरा स्कूटर है वो नैनो कार्बन फाइबर लेड एसिड बेस्ड उसके अंदर मौजूद है। तो ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये वाला जो स्कूटर है ये लिथियम बैटरी के साथ है। नंबर प्लेट के ऊपर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक रिफ्लेक्शन मौजूद है, नाइट टाइम पे ये रिफ्लेक्ट करती है लाइट रेड किस्म की। और इसके नीचे हमें यहाँ पे LED लाइट्स मिलने वाली हैं, 4 लाइट्स हैं, यहाँ पे 4 लाइट्स मौजूद हैं जो कि इसकी नंबर प्लेट के ऊपर थ्रो करेंगी नाइट टाइम के ऊपर। एक चीज़ और बहुत ही ज़्यादा आप नोटिस करेंगे, इसके जो ये साइड मिरर हैं, एक तो इनकी क्वालिटी आप देखेंगे, यहाँ पे कैपिंग भी मौजूद है, यानी कि क्वालिटी जो है उसको काफ़ी ज़्यादा मेंटेन किया गया है। और उसके अलावा आप नोट करेंगे इनके अंदर ब्लू एक शेड है, और उसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा मूवेबल है। आप देख रहे हैं कि मैं इसको इस तरह पूरे का पूरा मूव ऑन करता जा रहा हूँ। इसी तरह दूसरी तरफ भी यहाँ पे जो डिस्क ब्रेक है उसका जो ऑयल है उसके ऊपर भी सनरा की ब्रांडिंग मौजूद है, और इसका स्टाइल जो है वो आम यानी कि जो इस तरह की ऑयल की यहाँ पे टेंकीज होती हैं उससे थोड़ा सा हट के है, ये आगे ओवल शेप के अंदर मुझे थोड़ा सा फील हो रहा है। ग्राउंड क्लियरेंस की अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं तो चूँकि 12 इंच के टायर्स का इस्तेमाल है और 90/90 के साथ हमें 6 प्लाई के टायर मिलने वाले हैं। अभी मैं अकेला हूँ तो यहाँ पे मैं इसको डबल स्टैंड से उतार नहीं सकता, वरना मैं इसकी पैमाइश भी करके दिखाता। लेकिन मैंने इसको चेक कर लिया, ये कम से कम आपको 6 इंच की ग्राउंड क्लियरेंस मिलने वाली है। चूँकि इसके अंदर बैटरीज मौजूद नहीं है इसकी फुट प्लेट के अंदर, तो वेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी कि 45 kg। तो 45 kg अगर ज़्यादा करेंगे तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डाउन भी जाएगा स्कूटर। तो चूँकि इसके अंदर LFP बैटरीज हैं तो हमें कम से कम ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो 6 इंच या मैक्सिमम 7 इंच तक बआसानी मिल जाएगी। तो ये था मेट्रो M6 लिथियम का एक्सरे रिव्यू। कोशिश की है कि आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दें, ख़ास तौर पे इसके बैटरी पैक के ऊपर बात करें, क्योंकि बैटरी ही किसी भी इलेक्ट्रिक स्कूटर की जान है। एक बात मैं और आपको बता दूं जो कि पिछले 2 साल में एक्सपीरियंस हमने की है कि ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये आपका एसेट है। जो बैटरीज हैं वो चेंज होती रहेंगी,
यानी कि वो हर 2 3 4 साल के बाद आपको लिथियम अगर है तो उम्मीद है कि 3 4 साल निकालेंगी, और अगर लेड एसिड है तो उम्मीद है कि 2 2.5 साल तक मैक्सिमम चलने वाली हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा उसकी केयर करते हैं। लेकिन अगर केयर नहीं करते तो हो सकता है आपको 1 साल के बाद ही कोई ना कोई इशू फेस करना पड़ जाए। तो कोशिश करें कि बैटरीज का पूरा ख्याल रखें ताकि आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर जो हैं वो मैक्सिमम जो है वो फ़ायदा दें और आप उनको चलाएं और मुसलसल चलाएं। अभी जो क्लाइमेट चेंज आप देख रहे हैं, जो हमारे नॉर्दर्न एरिया है वहाँ पे आपने देखा कि क्लाउड ब्रस्ट और इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, तो यकीन करें कि ये हम इस चीज़ के ऊपर अगर जाते हैं तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल की जा सकती हैं। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और एक और आखिरी बात कि pakiviz.com के ऊपर ज़रूर जाएं और वहाँ पे इसके बारे में या इन जैसे स्कूटर्स के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन मौजूद हैं, वो वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर कोई पाकिवी का नाम यूज़ करता है तो आप हमारे ऑफिशियल नंबर पे भी रब्ता करके बता सकते हैं, ताकि हम लोगों को, दोस्तों को इस चीज़ के बारे में बताएं कि भाई हमारा किसी से कोई लिंक नहीं है। अगर हम कोई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाएंगे तो हम अपनी वेबसाइट के थ्रू करवाएंगे ताकि आपको ऑथेंटिक सोर्स का पता चल सके।